हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी पासी फ्रॉम वेंचुरिंग करियर कंसल्टेंट्स। गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ क्यूबिक के स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके कंफ्यूजन हुआ उसके बारे में। सो गाइस, इसमें दो चीज़ें कवर करूँगी जिनके वीज़ा स्टेटस में कुछ चेंजेस आए हैं या जिनका प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आए हैं या कुछ ऐसे जिनका कोई चेंज नहीं आया एज इट इज़। तो मैं ये दोनों प्रोफाइल्स को डिटेल में आज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इससे पहले कि मैं डिटेल में डिस्कस करूँ, आपने YouTube चैनल जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बात करते हैं जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स को लेके, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके क्यूबिक की तरफ से मेल आ रही है स्टूडेंट्स को। सो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पैनिक कर गए। सी गाइस, इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो आपका जैसा भी केस है, चाहे वो SKS है, नॉन SKS है, अगर आपको फाइनेंशियल रिक्वेस्ट आई है तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करने ही है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जिनका फर्स्ट कैटेगरी के बारे में, जिनके वीज़ा स्टेटस या जिनके प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आया। चेंज इन द सेंस कि आपने जो है अपना ना तो ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, बस आपने डेफर करके आगे किया है और आपने 1 ईयर का फीस पे किया हुआ है और आपने GIC पे किया हुआ है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस हैं वो आप उसको प्रेजेंटली जो करंट वे में है दिखा सकते हो, उसमें कोई मेजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम फंड्स दिखाएं या ना दिखाएं। गाइस, दिखा दोगे तो अच्छा है, नहीं दिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिखानी है तो नियर अबाउट 7-8 लाख आप दिखा सकते हो, कोई इतना मेजर इशू नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है ज़्यादातर क्यूबिक के कॉलेजेस में जो फीस रहता है वो 11,000 कैट या 11,900 कैट के नियर अबाउट ही रहता है। सो अगर इसको देखा जाए तो फिर भी मैंने आपको जो 7 to 1 लाख बोले हैं वो फंड्स उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है। सो ये चीज़ है। अगली बात करते हैं जिनके प्रोफाइल में कोई चेंज आया। अब सबसे पहले आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई है, 1 ईयर का फ़ी पे कर दिया, 2nd ईयर का आपने शो करना ही है, क्योंकि अगर आपने 1 ईयर का फ़ी पे किया, आपका 1 ईयर हो गया है तो GIC एज इट इज़ है। बच्चे, दो चीज़ों में डिफरेंस करना समझो। एक तो GIC होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ लिविंग एक्सपेंस शो करता है, उसमें आपकी फ़ीस थोड़ी होती है। वो तो कनाडा की गवर्नमेंट मांगती है आपसे, एम्बेसी मांगती है कि बच्चा वहाँ पे जाएगा, कहीं लाइक बर्डन ना बने कंट्री पे, उसके पास अपना इतना एक्सपेंस होना चाहिए कि वो अपना लिविंग एक्सपेंस जो है उसको कवर कर पाए। तो इसलिए 10,000 का GIC रहता है, तो वो तो ऑलरेडी आपके पास लिविंग एक्सपेंस है। अगर आपने 1 ईयर की क्लासेस लगा ली है, 2nd ईयर में आगे फर्दर मूव करना है, तो आपको 1 ईयर का फीस दिखाना तो बनता ही है ना। सो ये होती है मेनली। अब बात आती है कि मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से शो करें। गाइस, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन में जो भी जिसका रिलेशनशिप आप प्रूव कर सकते हो, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो जाए, वो भी आ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको, अगर आप अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली उनका रिलेशनशिप प्रूफ तो इजी है। लाइक इसके लिए ज़्यादा वर्क नहीं करना, आपके पासपोर्ट पे भी नाम होता है और आपके जो है डॉक्यूमेंट्स उन पे भी नाम होता है पेरेंट्स का। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। उस केस में आपने क्या करना है, ITRs दिखानी है अपने पेरेंट्स की, चाहे फादर की हो, चाहे मदर की हो, चाहे दोनों की हो। अब डिपेंड करता है आपका ITR कितना है। सो गाइस, हर प्रोफाइल का एक यूनिकनेस होता है, हर प्रोफाइल में जनरल चीज़ नहीं बताई जा सकती, हर प्रोफाइल की अपनी स्पेसिफिक डिमांड होती है। तो अगर आपके पेरेंट्स की दोनों की क्लब करके 7 to 8 लाख है, आप उसको दिखा सकते हो। अगर गाइस, अगर आपके फादर की 7 to 8 लाख है तो उसको फादर को ही दिखा दो, उनकी इनकम प्रूफ दिखा दो। प्लस गाइस, समझो 6 मंथ्स का स्टेटमेंट मांगा उन्होंने। सो 6 मंथ स्टेटमेंट में आप उसमें ज़रूरी नहीं है 6 मंथ्स ओल्ड फंड हो, इन चीज़ों को डिफरेंस करना समझो। सो फंड जो है वो चाहे करंट हो, और स्टेटमेंट उन्होंने 6 महीने की मांगी है। प्लस ऑब्वियसली उन्होंने जो स्पॉन्सर का इनकम प्रूफ मांगा है, तो आपने ITRs डिपेंडिंग ऑन द स्पॉन्सर्स ऑक्यूपेशन आप ITRs शो कर सकते हो। अगर बिजनेस में है, अगर जॉब में है तो उनका फॉर्म 16 आता है, ऑब्वियसली उनकी भी ITRs होती हैं जिसमें TDS वगैरह का सारा डिटेल रहता है। अगर वो जॉब में भी नहीं है, बिजनेस नहीं है, अगर एग्रीकल्चर है तो तहसीलदार सर्टिफिकेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पहले दिखाया था, अगर आपके वहाँ मतलब उसके बाद
जो है आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपको चेक्स वगैरह मिले हैं आरतीय वगैरह से, तो आप वो भी दिखा सकते हो। सो ये तो थी कैटेगरी वाइज एक्सप्लेनेशन। होपफुली मैंने मेजॉरिटी के जो क्वेरीज है उनको कवर करके आंसर दे दिया है। एक बात फिर बताती हूँ, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली वो मांगेंगे आपके लिविंग एक्सपेंस या आपकी फाइनेंशियल, तो उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको नॉर्मल वे में लीजिए और डेफिनेटली आप अपने जो भी फंड्स वगैरह हैं दिखाने हैं तो आप दिखा सकते हैं। उन्होंने कहीं नहीं मांगा कि ये इतने ओल्ड होने चाहिए। वो दूसरी कंट्रीज हैं जो डिमांड करती है 28 डेज ओल्ड हो, जैसे यूके हो गया, कास्ट इशू के लिए वो मांगते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो 3 मंथ्स ओल्ड मांगते हैं। कई ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं 1 डे ओल्ड मांगते हैं। तो यहाँ कनाडा ने कोई ऐसी लिमिट नहीं रखी। आप इसको फंड्स को चाहे अभी डलवा के उसको अपना लाइक बाद में दिखा सकते हो। आप अपने एजेंट से कम्युनिकेट कीजिए, फिर आप उनको स्टेटमेंट दे के उसको लाइक कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। सो गाइज यही बताना था। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। और फिर मैसेज दूंगी कि पैनिक ना हो जाइए, पॉजिटिव रहिए। डेफिनेटली वीज़ा के रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, आप उम्मीद रखिए पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आउटकम आएगी। घबराने की ज़रूरत ही नहीं, मैं यही बात बोलूँगी। सो गाइज सिंपल सी उन्होंने डिमांड की, आप दिखा दीजिए इसमें क्या है। बहुत ज़्यादा टर्म्स कंडीशन तो लगी नहीं, उन्होंने बस यही देखना है कि आपका ये प्लान, मतलब आपका स्टडी प्लान या आपका इंटेंशन क्या है। और एक और चीज़ बताऊँ, अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ अभी, जो बच्चे एंड तक देख रहे हैं ये मैसेज उन्हीं को ही जाएगा। सो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपके फाइनेंशियल मैट्रिक्स में कोई भी अपडेशन हुई है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को चाहे सीए रिपोर्ट में कुछ चेंज आया या नहीं आई टी आर आपने इस टाइम में फाइल की है, तो आप इस चीज़ को अपनी एसओपी में रिवाइज जरूर कीजिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।